नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ थोड़ा सा बिजी हो गई थी और आज मैं आपको लेके चलती हूँ हम्पी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, पर एंड तक इसे देखते रहिए। आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम्पी के बारे में। 1336 से लेके 1565 तक हम्पी विजयनगर डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करता था और ये बीजिंग के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा शहर था, और सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे अमीर शहर था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और ये वही जगह है जहां सुग्रीव और उनकी सेना वास किया करते थे। 1565 में मुगल एम्पायर ने विजयनगर डायनेस्टी को हराया और इसकी कैपिटल हम्पी में बहुत लूट खसूट की और इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसके बाद हम्पी एक खंडर में बदल गया। आज भी इसके आर्किटेक्चर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये अपने समय में कितना ही समृद्ध शहर रहा होगा। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ 6 महीने तक हम्पी में रहा, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम्पी विजिट करने पर आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती से एक एक पिलर को सजाया गया, उस पर स्टोन वर्क किया गया, और आज की डेट में हर मूर्ति खंडित है। एक एक मूर्ति को खंडित किया गया है। इवन पिलर्स तक पे, जो वॉल्स हैं उन पे, यहाँ तक कि छत तक नहीं छोड़ी गई। एक एक मूर्ति पे प्रहार किया गया है। यहाँ अनेकों मंदिर हैं, लेकिन पूजा करने के लिए अब 1-2 तीर्थ स्थल ही रह गए हैं। हर मंदिर को खंडित कर दिया गया है, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपना वजूद कायम करने के लिए मुगलों ने वो किया जिसको वो खुद कभी बना नहीं सकते थे, पर बर्बाद कर सकते थे। हम्पी जाने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो हॉस्पेट है, और यहाँ से आपको लोकल टैक्सीज, टेम्पोज, 3 व्हीलर्स, बसेस सब कुछ मिल जाता है, जिससे आप हम्पी तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो हुबली एयरपोर्ट है जो सबसे नजदीक है, 145 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है करीब, और यहाँ से आपको फिर टैक्सी वगैरह कुछ लेकर आना पड़ेगा। 3-3.5 घंटे का सफर हम्पी के लिए आपको करना पड़ेगा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है, और हम्पी दोनों तरफ बसा हुआ है, तो बीच में तुंगभद्रा रिवर जाती है। एक तरफ आपको पूरा हेरिटेज साइट मिलेगा और दूसरी तरफ विलेजेस मिलेंगे। वो प्रॉपर ग्रीन है, लेक है वहां पर बहुत बड़ी, तो बहुत डिफरेंट दोनों ही तरफ का कल्चर और एनवायरनमेंट है। तो हम्पी जाने के लिए कम से कम आप 3 से 4 दिन जरूर लेकर जाएं। ऐसे जल्दी जल्दी में ना जाएं कि सैटरडे को गए, संडे रुके, मंडे आ गए। हम्पी वाकई में एक एक्सप्लोर करने वाली जगह है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर की दूसरी साइड विलेजेस हैं, ये बहुत ग्रीन है। यहाँ पे आपको पैडी फील्ड्स मिलेंगे, कोकोनट के आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। गांव वाले यहाँ पर अपनी खेती करते हैं और ये बहुत ग्रीन एरिया है। यहाँ पर काफी सारे लोग योगा सीखने के लिए भी आते हैं। आपको फॉरेनर्स बहुत मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल और इंजॉय करने वाली जगह है रिवर के दूसरी तरफ।
और जो रिवर के लेफ्ट साइड में जगह है वो सारा का सारा हेरिटेज साइट है। अब मैंने आपको बताया दोनों तरफ के बारे में, लेकिन अगर आप ये रिवर बाय रोड क्रॉस करते हैं तो उसके लिए आपको काफी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आपका बेस्ट पार्ट रहता है बोट से आप जाइए, वो आपको रिवर क्रॉस करवा देते हैं, बहुत मिनिमल सा अमाउंट चार्ज करते हैं, 50 रुपीज या 100 रुपीज कुछ ऐसा चार्ज करेंगे, और आप रिवर बोट के थ्रू ही क्रॉस कीजिए। यहाँ पे आपको रेंट पे बाइक्स मिल जाएंगी, लेकिन अगेन बाइक एक साइड से दूसरी साइड आप नहीं लेकर जा सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। इनफैक्ट जो हेरिटेज साइड है वहां पर आपको बाइक्स नहीं मिलती, वहां पर आपको एक विक्की टाइप की कोई चीज मिलती है, जैसा कि मैं आपको ये फोटोग्राफ्स में दिखा रही हूँ। तो इसी से ही आप हेरिटेज जो साइट है वो कवर कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको एक्टिवा, बाइक सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे अवेलेबिलिटी है। लेकिन वो बाइक्स लेकर आप रिवर के साइड नहीं आ सकते हैं, इवन ब्रिज क्रॉस करके भी नहीं आ सकते हैं, अलाउड नहीं है। अगर आप रिवर के राइट साइड में स्टे करते हैं तो आप प्रॉपर ग्रीन वाले एरिया में स्टे करते हैं, वहां पर आप प्रॉपर मजे कर सकते हैं, और हेरिटेज साइड एक्सप्लोर करने के लिए आप रिवर क्रॉस करके बोट से आ सकते हैं। सुबह से शाम तक आप एक्सप्लोर कीजिए और वापस अपने अकोमोडेशन ले सकते हैं लेफ्ट साइड जाकर। लेकिन अगर आप हेरिटेज साइड वाली भी जगह स्टे करना चाहें तो वहां पे भी बहुत सारे होटल्स हैं जहां पे आपको रूम्स की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जो हम्पी के मेन अट्रैक्शंस हैं उसमें सबसे पहला जो मैं नाम लेना चाहूंगी वो विरूपाक्षा टेम्पल, विपासना टेम्पल भी बोलते हैं इसको। और ये एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे पूजा पाठ प्रॉपर होती है। सुबह 9 o'clock ये टेम्पल ओपन हो जाता है और 1 PM तक ओपन रहता है। उसके बाद फिर से 4 o'clock ओपन हो जाता है और 9 PM तक ओपन रहता है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है, जो कि 7th सेंचुरी में बनाया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुराना टेम्पल है, उतना ही पुराना इसका आर्किटेक्चर है और बहुत ही अद्भुत टेम्पल है। बेटर होगा कि आप यहाँ पर गाइड लें, क्योंकि इस टेम्पल में बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जानने के लिए, जैसे कि पिलर पे कोई वर्क हो रहा है या कोई छोटा सा रास्ता गया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आपको गाइड बहुत अच्छे से समझा पाएगा। टेम्पल में जाने के लिए कोई फीस नहीं है और यहाँ बहुत सारी अनोखी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। टेम्पल में मंत्रमुग्ध करने वाला म्यूजिक, जो कि एक प्रॉपर साउथ इंडियन म्यूजिक होता है, वो लाइव प्ले होता है और ये ईश्वर के लिए प्ले किया जाता है। आप सुबह वहां जाकर बैठे या शाम को वहां जाकर बैठे और वो म्यूजिक सुने, यू विल गेट दैट पीस, दैट सेरेनिटी ओवर देयर, और आप बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत सी जगह है। हम्पी जाने का जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से लेके मार्च तक बताया जाता है, लेकिन ऑनेस्टली गाइस मैं दिसंबर में हम्पी गई थी एंड इट वाज रियली रियली हॉट। तो हम्पी गर्म है, आप अपना बंदोबस्त, सनस्क्रीन, लोशन, अम्ब्रेला या कुछ भी ऐसी चीज जिससे कि आप अपनी बॉडी को प्रॉपर सनबर्न से कवर कर सके लेके जरूर जाइए। मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं वापस आई थी तो मेरा पूरा कॉस्ट्यूम मेरी बॉडी पे छपा हुआ था। विरूपाक्षा टेम्पल से निकलते ही हम्पी बाजार शुरू हो जाता है। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन में लगा हुआ रहता है और यहाँ पे आपको काफी सारी हैंडमेड लोकल चीजें मिलती हैं। तो इस बाजार को आप विजिट करें, अच्छा बाजार है और काफी वहाँ का कल्चर वगैरह आपको यहाँ से देखने मिलता है। जब ये बाजार खत्म हो जाता है एंड में यहाँ पर एक बहुत बड़े नंदी की स्टैचू है जिसको मोनोलिथ बुल नाम से जाना जाता है, और आप देख पाएंगे, ये मैं फोटोग्राफ में भी आपको दिखा रही हूँ कि इतना खूबसूरत, इतना विशाल नंदी है जिसका जो फेस है वो विरूपाक्षा टेम्पल के तरफ है। जैसा कि हमारे हिंदूज में ये माना जाता है कि नंदी हमेशा शिव की तरफ देखते रहते हैं, तो इतने डिस्टेंस पे इतना बड़ा स्टैचू बनाया गया था। लेकिन अगेन ये देखिए, पूरी तरह खंडित नहीं कर पाए पर खंडित कर दिया गया ताकि इसकी पूजा न की जा सके। फिर यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए विजय विट्ठल टेम्पल है। विजय विट्ठल टेम्पल में एक रथ रखा हुआ है और ये वही रथ है जो हर इंडियन सिटीजन के हाथ में 50 रुपीज के नोट पर होता है। जी हाँ, 50 रुपीज का नोट देखिए, उसके पीछे देखिए जो नया नोट आया है, इसमें एक रथ का पिक्चर है और ये वही रथ है जो यहाँ हम्पी में इस टेम्पल में रखा हुआ है। विजय विट्ठल टेम्पल भी एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है। इसके एक एक पिलर पे देखने लायक वर्क हो रखा है और वो सारा भी डिस्ट्रॉय किया हुआ है, पर आप इसे देखेंगे, इसके आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि अपने समय पे कितनी समृद्धि होगी इस जगह पर। जो विजय विट्ठल टेम्पल में पिलर्स पे काम किया गया है
उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। एक एक पिलर पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। विजय विठल टेम्पल 8:30 AM से लेकर 6 PM तक ओपन रहता है और यहाँ पर जाने के लिए कुछ नॉमिनल सी फी है। फिर लोटस महल जा सकते हैं, ये भी 8 AM से लेकर 6 PM तक ओपन रहता है। और यहाँ पर आप जहाँ भी जाएं तो गाइड जरूर हायर करें, क्योंकि प्रॉपर जो सिग्निफिकेंस है वो आपको गाइड द्वारा ही पता चलेगी। लोटस महल भी बहुत खूबसूरत है। लोटस महल के आसपास ही एलिफेंट स्टेबल्स हैं। ये भी 8:30 AM से लेके 5:30 PM तक ओपन रहता है एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जगह, ये जो राजमहल के हाथी थे ये उनके लिए पर्टिकुलरली अस्तबल बनाए गए थे और वो हाथी इन्हीं अस्तबलों में रहा करते थे। यहाँ पे अलग अलग 11 चैम्बर्स हैं एलिफेंट्स के लिए, जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। फिर इसी के आसपास पड़ता है क्वींस पार्क, जो 8:30 AM से लेकर 6 PM तक ओपन रहता है। क्वींस पार्क नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रानियों के नहाने की या स्नान करने की जगह थी और यहाँ पे किसी भी पुरुष का आना प्रोहिबिटेड था। क्वींस पार्क के आर्किटेक्चर को देख के पता लगाया जा सकता है कि जिस जगह पे स्नान घर की इतनी खूबसूरती रही हो, उसका इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर रहा हो, उस वक्त हम्पी की समृद्धता क्या रही होगी। दुर्भाग्यवश आज ये जगह खंडरों में तब्दील होती जा रही है। क्वींस पार्क, एलिफेंट स्टेबल्स और कमल महल जो है वो ऑलमोस्ट आसपास हैं। वैसे हम्पी बहुत बड़ी जगह पर नहीं बना हुआ, मतलब ऐसे नहीं है कि 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई कोई जगह है। हार्डली 3 to 5 किलोमीटर्स के अंदर आप ये पूरा एरिया कवर कर पाते हैं। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो ये सारी चीजें देखें। अगर आप विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ पहले जा रहे हैं तो उसके साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि और कौन कौन से टेम्पल्स हैं जो उसके आसपास हैं। बड़ा विलिंगा टेम्पल, ये 5 AM से लेकर 9 PM तक ओपन रहता है। यहाँ शिव जी की बहुत ही बड़ी पिंडी है जिसको हम शिवलिंग बोलते हैं। और इस शिवलिंग की खास बात यह है कि ये पानी के बीचों बीच 3 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और ये शिवलिंग एक ही शिलाखंड से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसको टुकड़ों टुकड़ों से जोड़ा गया हो। 3 मीटर्स गाइस, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा, कितना विशाल शिवलिंग है। इसी के आसपास पड़ता है लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। ये टेम्पल 6 AM से लेकर 6 PM तक ओपन रहता है और इन टेम्पल्स में जाने के लिए कोई फीस नहीं है, आप ऐसे ही विजिट कर सकते हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल हम्पी की एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और रिलीजियस टेम्पल है, जहां लॉर्ड नरसिम्हा 7 हेडेड स्नेक की क्वाइल पर यानी शेषनाग पर योगा मुद्रा में बैठे हुए हैं। बहुत ही विशाल स्टैचू है ये, और इस जगह को अगर आप इवनिंग में विजिट करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी के पीछे एक पहाड़ पड़ता है जो कि ऊंचाई पे नहीं चढ़ना पड़ता, पर एक जैसे पठार जैसा है वो, और वहां से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। इवन हम्पी में बहुत सारी जगहों पे सनराइज और सनसेट बहुत बहुत खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, अब तक मैंने हम्पी के बारे में जो बताया आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे।
लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल से पीछे की तरफ, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पहाड़ की तरफ जाएंगे, वहां पर भी एक टेम्पल है, उसका नाम है हेमकुटा हिल टेम्पल। ये पूरी तरीके से खंडित हो चुका है, पर अगेन थोड़ा बहुत जो बचा है आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। फिर जनाना एनक्लोजर, ये भी लेडीज के लिए एक सेक्लूडेड जगह थी। इसका आर्किटेक्चर भी वर्थ टू वॉच है और ये कमल महल के आसपास पड़ता है। फिर यहाँ पर जाते हैं स्टेप टैंक की तरफ। इस जगह पर आप गाइड को लेना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दीवारों पे भी बहुत सारी ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं जो आप देखेंगे कि आज के युग में हम वो चीजें जी रहे हैं, लेकिन आज से इतने 100 साल पहले ऑलरेडी वो चीज प्रिडिक्ट कर दी गई थी। जो स्टेप टैंक है ये इसके आसपास की दीवारें हैं, पूरा एक एरिया है प्रॉपर। स्टेप टैंक एक बहुत ही सेक्रेट टैंक है। ये एक होली बात के लिए बनाया गया था, जहां मंदिर जाने से पहले डुबकियां लगाई जाती थी और इसमें स्नान करने के बाद ही मंदिर जाया जाता था। यहाँ से ही हम्पी में जो पानी का सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता था कि किस तरीके से उस समय पर वाटर सप्लाई की जाती थी, मतलब कैसे वो जगह जोड़ी गई थी जो हम्पी के एक एक जगह पर पानी पहुंचा सकता था। आज तो हम पाइपलाइंस वगैरह यूज करते हैं, बहुत इजी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, लेकिन उस समय पर भी उस जगह पर घरों घरों में पानी का प्रोविजन था। मतलब वहां पर पानी हर जगह पर आता था, ऐसा नहीं था कि आपको कुएं में या नदी से ही पानी लेने जाना है। तो ये देखने योग्य जगह है। प्लस आपको यहाँ पर प्रॉपर ड्रेन का सिस्टम दिखता है कि उस टाइम पे कैसे यूज किया जाता था। इवन वहां पर लोगों के लिए जो खाना खाने की जगहें होती थी, जैसे कि राज जो भोग किया जाता था, जहाँ पे प्रजा को बुला के खाना वगैरह खिलाया जाता था, तो वो अपने हाथ, अपने बर्तन वही खाना खाने के साथ किस तरीके से धोया करते थे, ये सारी चीज देखने योग्य। ये सारा कुछ मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम मेरी कोई मंशा नहीं थी वीडियोस बनाने की, लेकिन गाइड की हेल्प से आप बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं और जान सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पल हैं, जैसे कि अच्युत्य टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, रिवर साइड रूइंस आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तुंगभद्रा के आसपास हैं। कृष्णा टेम्पल है। फिर एवी कालू गणेश है जो कि बहुत ही बड़े गणेश की प्रतिमा है यहाँ पर। कादालू काले गणेश हैं, शिवे काले गणेश हैं, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। और आज की डेट में वहां पर पूजा नहीं होती क्योंकि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। फिर हम्पी में एक यंत्रोदरा का हनुमान टेम्पल है। ये पहाड़ पे आपको पहले चढ़ना पड़ता है और उसके बाद गुफा में उतर के आपको दर्शन के लिए जाना पड़ता है। ये वही जगह है जहाँ पे श्री राम का हनुमान जी स्मरण किया करते थे, उनके लिए मेडिटेशन किया करते थे। मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी कि किस तरीके से ये टेम्पल रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक मातंगा हिल है जो कि हम्पी का हाईएस्ट पॉइंट है। बेटर होगा कि यहाँ पर आप अर्ली मॉर्निंग जाएं या फिर सूरज ढलने के बाद जाएं, लेकिन सूरज ढलने के बाद जाने के लिए ये बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हाईएस्ट पॉइंट है हम्पी का, और इस जगह पर पहुंचने के बाद आपको पूरा हम्पी शहर नजर आता है। ये वही मातंगा हिल है जहां पे सुग्रीव और उनकी सेना रहा करते थे। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मातंगा हिल ओपन रहता है। तो आइए अब चलते हैं रामायण काल में, जहां पे किष्किंधा कांड में प्रॉपर जिक्र हुआ है हम्पी का, और ये जानते हैं कि कैसे हम्पी रामायण से रिलेटेड है। रामायण का चैप्टर 4 किष्किंधा कांड, जहां श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे, जहां पे वो हनुमान जी से मिले थे और जहां पर वो शबरी माता से मिले थे, जहां पर वर्षा काल में उन्होंने इंतजार किया था वर्षा खत्म होने का और फिर वो लंका के लिए आगे बढ़े थे। किष्किंधा, किंगडम ऑफ मंकीज, वानरों की किंगडम। और हम्पी की ज्योग्राफी इस बात का प्रूफ है कि ये जगह किष्किंधा ही थी। आज भी आपको यहाँ पर वानर सेना प्रॉपर मिल ही जाएगी। किष्किंधा कांड में ये बताया गया है कि बाली सुग्रीव को चेस करता करता यहाँ पहुंचा था और बाली को श्राप था कि वो एक पर्टिकुलर हिल पे अगर एंटर कर गया तो वो उसकी कोई भी शक्ति काम नहीं आएगी, और यही हिल मातंगा हिल नाम से जानी जाती है आज। जो सुग्रीव थे वो मातंगा हिल में छुप गए थे,
बाली के डर से, और बाली वहां जा नहीं सकता था। सुग्रीव को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि इस हिल पर आके बाली की शक्तियां काम नहीं करेंगी, तो उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। बाली के डर से वो वहीं छुपे रहते थे और उन्होंने धीरे धीरे वहां पर अपनी एक आर्मी तैयार की, जो कि वानरों की आर्मी थी। फिर यहीं पर वो जगह है जहां श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था, अंजया हिल, जहां माता अंजना द्वारा हनुमान जी को जन्म दिया गया था। यहीं पर ऋषिमुख आइलैंड है, जहां पे हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिले थे और उन्हें पहचान नहीं पाए थे। यहाँ पर सुग्रीव गुफा है, जो विट्ठल टेम्पल के रास्ते में नदी के किनारे स्थित है। जब माता सीता का हरण करके रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से उड़ा के लेके जा रहा था, तब माता सीता ने अपनी ज्वेलरी गिराई थी, एक इंडिकेशन देने के लिए कि प्रभु राम अगर यहाँ से निकले तो वो सीता माता की ज्वेलरी को पहचान सकें। और ये ज्वेलरी सुग्रीव गुफा के आसपास ही गिराई गई थी, जो सुग्रीव को मिली थी, और उन्होंने उसके बाद उसे श्री राम को दिखाया था, जिसको वो पहचान पाए थे कि हाँ, ये ज्वेलरी उनकी पत्नी की ही है। इस पूरी जगह का सरफेस है वो एक साड़ी की तरह है, और लोगों का ऐसा मानना है कि ये सीता माता की साड़ी की तरह पूरा सरफेस बना हुआ है। यहाँ पर एक पॉन्ड भी है, जिसका नाम सीता माँ के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर एक चिंतामणि नामक टेम्पल भी है, और ऐसा माना जाता है कि श्री राम हनुमान जी के साथ सुग्रीव से इसी गुफा में मिले थे, और यही जगह आज चिंतामणि नामक टेम्पल से प्रसिद्ध है। इसी जगह पहाड़ी पर जाकर आपको प्रॉपर फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं। ये काफी बड़े फुटप्रिंट्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ही श्री राम ने बाली पर निशाना साधा था और बाली वध किया था। कोदंड रामा टेम्पल, जहाँ पर बाली वध के बाद श्री राम ने सुग्रीव को राजा घोषित किया था और उनको क्राउन किया था। माल्यवंता हिल, ये वो जगह है जहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण ने वर्षा ऋतु खत्म होने का इंतजार किया था लंका जाने के लिए। ये साउथ की तरफ पड़ता है, थोड़ा सा हम्पी में ही, और यहाँ पर एक प्रॉपर टेम्पल बना हुआ है, जो अब पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। ये मुगलों द्वारा पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया था, और ये टेम्पल श्री राम को ही समर्पित था। फिर यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत लेक है, जिसको हम पंपा सरोवर बोलते हैं। यहाँ पर 5 लेक्स हैं: मान सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर। पंपा सरोवर और पुष्कर सरोवर का वर्णन श्रीमद् भगवत में भी किया गया है। पंपा सरोवर वो जगह है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी, और यही वो जगह है जहाँ माता शबरी ने बरसों श्री राम का इंतजार किया और प्रभु ने उन्हें यहीं दर्शन दिए। ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने काफी सारी रिसर्च के बाद गेन की। ये आपको विकिपीडिया में रामायण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि किष्किंधा ही हम्पी है। ये तो रही यहाँ की सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब हम्पी में हैपनिंग करने के लिए क्या है वो भी मैं बताती हूँ। सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस ही नहीं है यहाँ विजिट करने के लिए, बहुत हैपनिंग सी जगह है हम्पी। यहाँ पर हिप्पी आइलैंड है, नाम से ही पता चल रहा होगा हिप्पी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हिप्पी कल्चर अब खत्म हो चुका हुआ है, बट यहाँ मजे करने के लिए बहुत ही प्यारी सी जगहें हैं। ये एक बहुत बड़ी सी लेक के साथ बना हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट मिलेंगे। ये वो लोग यहाँ पे महीनों महीनों तक स्टे करते हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ मजे करते हैं। फिर बैंक ऑफ तुंगभद्रा,
नदी का आप कोई भी किनारा ले लें, उसकी एक अलग ही वाइब है, उसकी एक अलग ही फीलिंग है। हर जगह का अपना एक अद्भुत अलग निराला एक्सपीरियंस है। जैसा कि मैंने बताया है कि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं स्टे करने के लिए, हर क्लास के होटल्स अवेलेबल हैं, प्लस आपको बाइक्स मिल जाती है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि बाइक हायर करें। फिर यहाँ पर एक दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी है, वो 4 PM से लेके 6 PM तक ओपन रहती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना पड़ता है हम्पी से, और यहाँ पे आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाईज देखने को मिलते हैं, और अगर आप लकी हैं तो आपको स्लॉथ बियर और लेपर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं। डिपेंड करता है आपके लक पर। फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो 10 AM से 5 PM तक ओपन रहता है। बहुत नॉमिनल सी चार्जेस हैं इसके, और यहाँ पर आपको पूरा हिस्ट्री के बारे में हम्पी के बहुत पुरानी पुरानी जो स्टैचूज हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा है, वर्थ टू गो है, आप जाइए देखिए। ये बस स्टैंड के आसपास पड़ता है। और मेन अट्रैक्शन ऑफ हम्पी सनापुर लेक का आप पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। बहुत 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 बड़ी लेक है। लेक में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लू वाटर है इस लेक का, बहुत साफ सुथरा पानी है। मैंने खुद कई फॉरेनर्स को इस लेक में स्विमिंग करते हुए देखा है। वो पर्टिकुलर कुछ एरिया है जहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये एरिया बहुत ही ग्रीन है, और यहाँ पे आपको विलेजर्स अपनी फार्मिंग करते हुए, राइस पैडीज लगाते हुए दिख जाएंगे। ये एरिया के आसपास ही आपको काफी सारे बनाना फार्म्स, कोकोनट ट्रीज, ये सारी चीजें देखने मिलेंगी। और यहाँ पर आज भी जो ट्रैवल्स हैं वो अपना टायर कैरी करते हैं, तो ये आपको सारा जो उनका कल्चर है, जो सब जुड़े हुए हैं वो लोग अपने कल्चर के साथ, ये प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। विजयनगर डायनेस्टी में तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती थी। जो वहाँ के राजा थे वो बेसिकली तेलुगु थे। ये जगह कर्नाटका में आती है, पर यहाँ पे कन्नड़ से ज्यादा तेलुगु बोली जाती है। आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम थोड़ा आ सकता है, इंग्लिश लोग समझते हैं वहां पर, लेकिन वो कहते हैं ना एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके लिए किसी आवाज की जरूरत नहीं होती। मैं हम्पी में ही एक लेडी से मिली थी, वो जर्मनी से आई थी हम्पी, सोलो ट्रैवलर थी और 70s में होंगी, और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, और उसके बाद भी वो इंडिया में हम्पी में ट्रैवल कर रही थी। तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज के थ्रू ही ट्रैवल कर रही थी। तो ये कुछ जानकारी थी मैं हम्पी के बारे में जुटा पाई, और मेरा अपना एक्सपीरियंस हम्पी का बहुत ही खूबसूरत रहा। मैंने यहाँ भी सोलो ट्रिप ही किया था। अमेजिंगली ब्यूटीफुल जगह लगी मुझे, बहुत अच्छा लगा हम्पी एक्सप्लोर करके, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि हम्पी जरूर जाइए। हमारे भारत में इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ एक लाइफ भारत को ही एक्सप्लोर करने के लिए कम पड़ेगी। आप बेंगलोर से भी हम्पी जा सकते हैं, ओवरनाइट जर्नी है, और स्लीपर बसेस आपको अवेलेबल होती हैं जो डायरेक्टली हम्पी के लिए चलती हैं, प्लस हॉस्पिटल से तो आप जा ही सकते हैं। तो प्लान कीजिए हम्पी, और मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नई जगह पर। तब तक के लिए
नमस्कार।